सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की उस याचिका पर सुनवाई हो रही है। इस याचिका में बैंक ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। इसके अलावा एसबीआई के खिलाफ दाखिल की गई अवमानना याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पर बड़ी टिप्पणी की है। सीजेआई ने कहा है कि हमने आपसे डेटा मिलान के लिए नहीं कहा था, आप आदेश का पालन कीजिए। तो बड़ी खबर इस समय सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है। जो बात एसबीआई को कही है, टिप्पणी की है एसबीआई को लेकर, ये अहम है। इस सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा है कि हमने आपसे डेटा मिलान के लिए नहीं कहा था, आप आदेश का पालन कीजिए। यानी कि जो डेडलाइन शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया था, जो डेडलाइन तय की गई थी मार्च के महीने की पहले हफ्ते में, उस डेडलाइन के अनुरूप आदेश का पालन करने की बात यहां पर कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस समय हमारे साथ जगदीप चोकर जुड़ गए हैं, जो कि संस्थापक हैं एडीआर के, और इसके अलावा संजय सिंह कंसल्टिंग एडिटर आईएएनएस भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। हम सीधे रुख करेंगे संजय सिंह का, जो तमाम पहलुओं पर हमसे बातचीत करेंगे। संजय जी, ये जो टिप्पणी शुरुआती आ रही है इस सुनवाई के दौरान, इसके क्या मायने हैं, क्या इससे संदेश मिलता है? देखिए, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो एक तरह से अभी कह रहे हैं कि आप जो समय सीमा दी गई है उसमें दीजिए। लेकिन एक चीज और भी है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। मैं नहीं जानता कि वो टेक्निकल सिचुएशंस क्या होंगी। लेकिन आपका जितना पुराना डेटा है, जितने समय का ये डेटा है, और उसके साथ एक उसकी कानूनी बाध्यता भी थी कि ये बिल्कुल गोपनीय रहेगा। सो यहाँ पे जिन्होंने फंड किया और फंड के बाद फिर आगे जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड किसके पास गया, कितना गया और कितना इनकैश होगा, वो आई एम श्योर एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो वो पालन होना जरूरी है। जो लॉ ऑफ लैंड एक तरह से हो जाता है, वो जो कहते हैं। लेकिन इसकी अपनी एक बाध्यताएं होंगी। एक और भी चीज, जिस समय ये हुआ भी था उस समय एक था कि एक समय का एक कानून था कि जिसके तहत जिन्होंने पैसे दिए या जिनके पास पैसे गए, वो उनके पास वो बिल्कुल गोपनीय वो जानकारी है जो कॉन्फिडेंशियल है। और वो एक प्राइवेसी का उसमें बहुत सारे लोगों का कहना था कि एक बीच भी उसमें है, जो स्वाभाविक तौर पे जी वो प्रक्रिया के तहत निकल करके आता है। अब ये एसबीआई को कितना टाइम चाहिए, मैं इसके जी, लिए बहुत लेकिन जानकार संजय जी, नहीं हूँ, मतलब जब हमारे कोर्ट ने, लिए कहना मुश्किल है। जी लेकिन उसमें एक चीज जरूर है कि इसमें जो कहा जा रहा है सभी पार्टियों को उसमें से राशि मिली है। तो कोई पार्टी अगर जैसे बहुत एक्साइटेड होकर कह रही है कि इसका ब्लेम तो वहां जाएगा, उनको बताना पड़ेगा, तो जिनकी संख्या जितनी है, जिस पार्टी का जितना आप इन्फ्लुएंस है या स्ट्रेंथ है, जी उसके तहत अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को भी इन वर्षों में 1,000 करोड़ से ज्यादा मिला है। पिछले साल में अगर आप देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी से ज्यादा धनराशि मिली है। बीजेपी को ऑफकोर्स 50% लगभग का शेयर थ्रू आउट ये 9 साल के पीरियड, 9-10 साल के पीरियड में रहा है। तो ये जो है ये प्रक्रिया आने वाले समय में एसबीआई क्या कही, क्या उनका है कि मुझे अभी नहीं हो सकता, मैं नहीं जानता। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें अगर निकलेगा तो सभी पार्टियों के ऊपर, या अगर कोई एक पार्टी कहती है कि सिर्फ बीजेपी के ऊपर उस पर आक्षेप लगेगा, वो मेरे ख्याल से बाकी जो उनके पास पैसे आए हैं या जो नाम आएंगे, तो उनके लिए भी अगर पब्लिक डोमेन में जाना है तो उनके लिए भी कुछ सवाल का जवाब देना मुश्किल है। जी संजय जी, लेकिन जब कोर्ट ने इस व्यवस्था को ही असंवैधानिक पिछले अपने फैसले में करार दिया, तो ऐसे में जो गोपनीयता का सवाल उठता है वो अपने आप में खारिज हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने डेटा मांगा था कि आप जानकारी सार्वजनिक कीजिए, तो वो डेटा एसबीआई के पास है, उसके लिए जून तक का समय, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, एक चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो वो कानून का पालन होगा। लेकिन सुप्रीम का कोर्ट का डिसीजन के बाद भी, उनका जो आदेश आता है उसके बाद भी, उसमें कई तरह की जो त्रुटियां होती हैं या उसका क्रिटिसिज्म होता है, वो तो होता ही। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो वो माना जाएगा ही, उसमें तो कोई अगर मगर है नहीं कि वो माना जाएगा। लेकिन माना जाने के बाद भी एक प्रक्रिया के तहत एक कानून बनता है, एक कानून के तहत एक समय सीमा तक काम होता है, और उसमें आपको एक तरह की इम्यूनिटी दी जाती है। उसमें प्री फैक्टो पीछे जाकर के अगर आप उसका निर्णय आएगा तो ये बहुत तरह के इसके आने वाले समय में भी अलग तरह के इम्प्लीकेशन होंगे। दूसरी चीज है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा निर्धारित की है, आज सुप्रीम कोर्ट ने, ऑफकोर्स मैंने वो पूरा
उनका वर्डिक्ट नहीं सुना है, उन्होंने क्या उसमें कहा है, या एसबीआई की क्या वो डेटा मैचिंग की एक्चुअल दलील है। ऑफ कोर्स ये एक ह्यूमंगस टास्क है, ये सामान्य टास्क नहीं है कितने समय का डेटा निकाल करके और फिर ये बताना कि ये एक्चुअल किसके पास गया और किसने कितना इनकैश किया। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस आई एम श्योर जरूर होगा। सो उस विषय में उन्होंने दलील दी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, आज अगर तो ये केन प्रकार मतलब एसबीआई को जिस तरह से भी वो जानकारी जुटानी होगी, जो भी करना जी होगा वो तो फिर करना पड़ेगा। जी संजय जी, लेकिन एक बात यहां पर और अहम हो जाती है। चुनाव बिना पैसे के नहीं लड़ा जाता, चुनाव के लिए फंडिंग जरूरी होती है, लेकिन फंडिंग एक ऐसा मसला है जिसमें तमाम पार्टियां, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो एक पर्दादारी रखना चाहती है। ये उसकी आप अंदरूनी एक इच्छा एक प्रकार से कह सकते हैं कि सभी पार्टियां चाहती हैं। लेकिन पॉलिटिकली जब गेम प्ले करने की बात आती है तो हमेशा आप उंगली उस पार्टी की तरफ उठा दी जाती है जो सत्ता में होती है। तो ये फंडिंग का मसला, इतनी पर्दादारी, इसको लेकर पार्टियों के मन में क्यों रहती है? देखिए, एक चीज तो है कि एक कैश कंपोनेंट मेरे ख्याल में 20,000 तक अगर कोई देता है तो उसका नाम नहीं आएगा। अब बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं, आप एक क्षेत्रीय दल इन पर्टिकुलर, जो सारी की सारी फंडिंग यही कहती थी कि इनका जन्मदिन हुआ, उस जन्मदिन में इतने पैसे आए और इतने लोगों ने हमें कंट्रीब्यूट किया। और बाकी पार्टियां भी उस तरह का वो काम करती हैं जिसके तहत वो कहती हैं कि हमारे पास जो भी फंडिंग आई है, ये फंडिंग का एक लायन शेयर जो है वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने थोड़े थोड़े ये पैसे दिए हैं। क्राउड फंडिंग भी अब होती है जिसके तहत वो पैसे जमा किए जाते हैं। दूसरा चीज है कि ये एक प्रक्रिया की गई थी जो ब्लैक मनी सीधे सीधे जो इंडिविजुअल्स है या हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं या कॉर्पोरेट्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को कैश के कंपोनेंट में वो देती थी, एक ये सोच करके कि आज इस पार्टी को हम मदद करेंगे ये चुनाव के समय में, तो आने वाले समय में वो पार्टी हमें किसी तरह से हमारे जो पॉलिसीज या बाकी तरह के इनपुट जो चुनाव में करप्शन है बिल्कुल है। जो उसके साथ इलेक्शन कमीशन ने एक बिल्कुल ही जो उन्होंने एक कैश जो खर्चे का एक कंपोनेंट सीलिंग रखी है, वो कंप्लीटली अनरियलिस्टिक है। कोई भी आदमी जो चुनाव देखता है, चुनाव की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है या चुनाव हमारे जैसे जर्नलिस्ट कवर करते हैं, वो जानते हैं कि ये जी बिल्कुल ही मतलब अनरियलिस्टिक है। तो उस सीमा को भी वो बढ़ाया जाना चाहिए। अब बच गई बात कि कौन सा तरीका ऐसा होगा जिसके आप पारदर्शी तरीके से इलेक्शन की फंडिंग मतलब पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग करेंगे। वो एक अलग, इसके बाद एक फिर मुझे लगता है कि अगली सरकार के आने के बाद, क्योंकि अभी तो सभी चुनाव में जाएंगे और इसमें उसके बाद फिर एक नया उस पे जिस तरह का भी मंथन होगा वो मंथन शुरू होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एसबीआई की जानकारी आएगी भी तो जिस तरह से बाकी मतलब कांग्रेस या टीएमसी या बाकी पार्टियां बीजेपी की तरफ फिंगर्स पॉइंट कर रही है, उनके पास भी अच्छा धन आया है इस प्रक्रिया के माध्यम से। तो अगर मान लीजिए कोई पार्टी किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या दो इंडिविजुअल्स या 10 इंडिविजुअल या 100 इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेट हाउसेज या बाकी के ऊपर चले, अगर ये निकल करके आता है कि वहां से उन्होंने भी धनराशि दी है या वहां से उनको धनराशि दी गई, तो फिर ये मसला और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पब्लिक डोमेन में ये आएगा तो मुझे लगता है इलेक्शन जो है, जिसको स्पाइस अप होना कहते हैं, भी स्पाइस अप इसके साथ हो जाएगा और एक बड़ा नैरेटिव पॉइंट भी और उसका काउंटर भी वो दोनों ही तरह से सेट होगा। अब ये देखना है कि फाइनल मतलब क्या वो टाइम लिमिट को दी गई है कितने समय में ये फाइनली आ पाएगा जी, और इसी उसको लेकर के जा पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत बहुत चुनाव के जब शुक्रिया संजय मुहाने जी पे। हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस समय आपको बता दें, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कुछ टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सामने आई हैं। एसबीआई को कोर्ट ने कहा है कि आदेश के मुताबिक आपको काम करना होगा। तब देखते हैं कि फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आज इस मसले पर क्या आता है। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यहां से एक पारदर्शी व्यवस्था के ऊपर गंभीर चिंतन मंथन शुरू हो, फंडिंग को लेकर पॉलिटिकल जो गलियारे हैं